Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Amit Gupta classes once again and I hope you all are enjoying yourself। और प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जो बच्चे इस बार 9th पास आउट हुए हैं और 10th में बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जो बच्चे इस बार 9th में जा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9th और क्लास 10th के जो न्यू सेशन का जो सिलेबस है उसके बारे में। और ये सिलेबस जो है वो मैथमेटिक्स का है, तो आज मैं मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल से क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं या क्लास 10th के हैं, जुड़े हुए हैं, या फिर जो भी पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं जिनके बच्चे 9th और 10th में इस बार जा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो खास होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि इस आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड जो है आपको समय के अनुरूप आपको सिलेबस प्रोवाइड कराता रहता है। तो आपका नया सेशन है 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले उसने अपना न्यू सिलेबस अपडेट कर दिया है। हाँ, हो सकता है कभी कभी सीबीएसई जो होता है वो आपके सिलेबस को रिवाइज कर देता है। तो अगर रिवाइज सिलेबस आने वाले समय में अगर कोई अपडेट आती है या कोई चीज़ चेंजेस होते हैं तो उस पर वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए न्यूशन का जो सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है, तो इसके बारे में ये डिस्कस हम लोग कर देते हैं। पहले हम बात करेंगे क्लास 10th के सिलेबस के बारे में और उसके बाद फिर हम उसके क्लास 9th के बारे में आते हैं। चलिए क्लास 10th के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों, चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी बेस पर है, तो एनसीईआरटी आप ज़रूर अच्छे से पढ़ाई करें। एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर के जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करें, पढ़ें, ताकि आपका अच्छे से अच्छा नंबर आए। इस बार देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो क्लास 10th में आए हुए हैं वो काफ़ी आपको एनसीईआरटी से देखने को मिले हैं। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। ठीक है, तो अच्छे से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं है। इसमें 20 मार्क्स आपका इंटरनल एग्जाम होता है। ठीक है, तो पहले सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस जो आपका है वो 6-7 यूनिट्स में बटा हुआ है बच्चों। पहले यूनिट्स में आपका नंबर सिस्टम है जिसमें आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड यूनिट है आपका अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में 2-3 चैप्टर्स होंगे। आपका पॉलिनोमियल इसमें आ सकता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। तो ये आपका कुल मिलाकर के 3 चैप्टर्स जो हैं अलजेब्रा में आएंगे, वो यूनिट सेकंड में होंगे और उसके लिए 20 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप इनके 3 चैप्टर्स तैयार करते हैं तो। थर्ड यूनिट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में 2024-25 में मिल सकते हैं। ठीक है, अगर यूनिट 4 की बात करें बच्चों तो ये ज्योमेट्री पोर्शन है। ज्योमेट्री पोर्शन में भी आपके 2-3 चैप्टर्स लिए जाएंगे। उसमें पहला चैप्टर उसमें आपका ट्रायंगल रहेगा, दूसरे की अगर बात करें तो सर्कल है, तीसरे की अगर बात करें तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स आपके इसमें आएंगे और 3 चैप्टर्स को मिला करके 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इसमें आने वाला है। ठीक है, अगर 5th यूनिट की बात करें बच्चों तो इसमें टेक्नोमेट्री है। अब टेक्नोमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री, ये 2 चैप्टर्स में इंक्लूड होंगे और ये कुल मिला करके आपका 12 मार्क्स का यूनिट होने वाला है। ठीक है, वहीं 6th यूनिट की बात करें जिसमें मेंसुरेशन की बात हो रही है, तो ये 10 मार्क्स के आपके चैप्टर यूनिट हैं। इस मेंसुरेशन में आपके चैप्टर्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सिर्फ एक चैप्टर है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट यूनिट की बात करें तो लास्ट यूनिट आपका है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। टोटल जो मिला के क्वेश्चन हैं 7 यूनिट्स के, तो वो 80 मार्क्स के हैं और जो बाकी 20 नंबर बचेगा बच्चों वो आपका इंटरनल एग्जाम होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है, तो वो आपके स्कूल के द्वारा कराया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर कुल मिला के बन जाएगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं इसमें कि कौन कौन सा चैप्टर आप क्या क्या आपके सब टॉपिक्स हैं किस चैप्टर में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि अगर मैं इसमें पूरा रिव्यू करने के बाद मैं इस सिलेबस को कहूँ तो इस सिलेबस पूरा प्रीवियस ईयर्स की तरह ही है, इसमें कोई चीज़ें लगभग नहीं हुए हैं। जैसा प्रीवियस ईयर का सिलेबस था, जो बुक्स थी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल की, सेम वही सिलेबस उठा करके इन्होंने न्यू सिलेक्शन में डाल दिया है। ठीक है, अगर इस पर कोई भी अपडेशन होता है, कोई भी नई चीज़ जोड़ी जाती है, कोई हटाई जाती है, तो उसको मैं आपको अगले वीडियो में इन्फॉर्म ज़रूर कर दूंगा। अभी के लिए जो नया सिलेबस है वो यही है। ठीक है, तो आपको पढ़ना इतना ही है आपको 2024-25 के लिए। ठीक है, रियल नंबर्स में आपको दिख रहा होगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो आपकी बुक में मिल जाएगा, कोई चीज़ें नहीं हुआ है। पॉलिनोमियल में भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पुराना ही चैप्टर जैसा था सिलेबस वैसे ही है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थर्ड चैप्टर है 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, फिर चैप्टर 4 आपका आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें भी कोई चीज़ चेंजेस नहीं हुई है, प्रीवियस ईयर का इस लेवल उठा के दे दिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है,
सिंपल कॉन्सेप्ट आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन में। चैप्टर यूनिट 4 में देखें ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स हैं, बस उसमें आपके 2-3 थ्योरम हैं और 2-3 उसमें आपके कॉन्सेप्ट हैं, तो उसके बारे में वही प्रीवियस ईयर का तरह का ही है। सर्कल की बात करें, सर्कल्स में भी आपके 2 ही 3 थ्योरम इसमें भी हैं, ठीक है। सो करना है आपको। 5th यूनिट में है टेक्नोमेंट्री, तो इंट्रोडक्शन टेक्नोमेंट्री है और टेक्नोमेंट्री आइडेंटिटीज आपको पढ़ने हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 3-4 सब टॉपिक हैं जो को पढ़ना है हम लोगों को। फिर इसमें आते हैं मेंसुरेशन में, 2 चैप्टर इसमें इंक्लूड कर दिया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। एरिया रिलेटेड सर्कल को मेंसुरेशन में डाल दिया है, ठीक है। तो ये 2 यूनिट इसमें पढ़ने हैं। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के जो चैप्टर्स हैं, इसमें 2 चैप्टर आपके हैं, तो इसमें मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा पढ़ना है, ठीक है। बाई मॉडल सिचुएशन नॉट अवॉइडेड रहेगा, यानी 2 तरह के आपके सिचुएशन उसमें नहीं दिए जाएंगे। प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, सिंपल प्रॉब्लम्स आप इसमें दिए जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के आपके 7 यूनिट में ये आपका सिलेबस जो है वो डिवाइड है और उसके सब टॉपिक्स कुछ है। प्रीवियस ईयर का ही सिलेबस आपका दिया गया है, ठीक है। अगर आपको चाहिए इसका, आपको वीडियो पूरा बनाना है, इसे कुछ देखना है बच्चों, तो ये आपका चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके सर्च कर लीजिएगा CBSE, आप क्रोम पे जाकर के सर्च करेंगे CBSE, ठीक है। मैं आपको सर्च कर दिखा भी दूँ, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको सर्च कर दिखाता हूँ, आप वहाँ से जा करके आप इसको वीडियो को सर्च कर सकते हैं और यहाँ सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप CBSE आप ऐसे ही क्रोम पे डालेंगे, वहाँ से आपको होम पेज खुल कर आ जाएगा, ठीक है। CBSE नीचे आएंगे, CBSE देखिए आपको दिख रहा होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्लिक करिएगा इस पर, ठीक है। और कुछ इस तरीके से आपका इसमें इसकी आपका होम स्क्रीन दिखेगा। अब इसमें आप चाहें तो मेन वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, आप एकेडमिक वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो आप एकेडमिक में जाएंगे, जैसे ही आप एकेडमिक में क्लिक करेंगे बच्चों, यहाँ से आपको खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करना है, आपको यहाँ से आपको कैरिकुलम में जाना है और कैरिकुलम में जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ से आपका कैरिकुलम 2024-25 का सिलेबस आपको खुलकर आ जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे आप, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके देखिए दिख रहा होगा आपको सेकेंडरी कैरिकुलम और सीनियर सेकेंडरी कैरिकुलम, यानी 9th और 10th का सिलेबस है और ये 11th और 12th का सिलेबस है। 9-10 में क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर मेन सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे। मेन सब्जेक्ट्स में आपके जो भी सब्जेक्ट की आपको डाउनलोड करना है यहाँ से आपको दिख जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 11th-12th के भी आपके एकेडमिक इलेक्टिव्स में आप जाएंगे तो यहाँ से आपका पूरा इसमें डिटेल्स में खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वो PDF फाइल में आपके मोबाइल में फीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका था इसमें, तो आप इस तरीके से इसको चेक कर लीजिए और मैंने इस सिलेबस आपको बता दिया है क्लास 9th और 10th का, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, क्लास 9th वाले बच्चे भी इसमें देख लें, कोई चीज़ इसमें हुआ नहीं। हालांकि 9th में वैसे तो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी बुक्स पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं तो प्रेफर करता हूँ कि NCERT पहले आप लोग पढ़ लिए, कि NCERT पढ़ लेते हैं तो उससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अच्छी तरीके से आप सीख जाते हैं। उसके बाद आप जब अलग से चाहें तो आप रेफरेंस बुक का सहारा भी ले सकते हैं, ठीक है। सेम सिलेबस है, पिछले वर्ष की तरीके से ही आपको इसमें दिया गया है, कोई चीज़ इसमें है नहीं बच्चों। तो जो बच्चे 8th से 9th में जा रहे हैं कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे बच्चों जो आपको देखने को नया मिलेगा, तो आप इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब सीखेंगे और आपको बहुत सारे वीडियो इस पर बनाए हैं, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कराए हैं आपको। तो जो बच्चे नए होंगे 8th क्लास से 9th क्लास में आ रहे हैं और चैनल से जुड़े हुए हैं, तो प्रीवियस वीडियोज़ जो हमारे हैं वो आप प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं क्लास 9th के, तो उसको भी जा करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने अपलोड किया हुआ है। बहुत सारे चैप्टर्स क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए भी प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को देख करके आप उसको सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने उसको पढ़ाया हुआ है हर चैप्टर्स को, तो आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चंस है, कोई भी आपकी जिज्ञासा है जो आपको पूछना है, प्रश्न पूछना है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ज़रूर मैं उसका सलूशन देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। फिर अगले चैप्टर इसमें देखिए, आपको सारे चैप्टर्स पुराने ही चैप्टर्स हैं और सिलेबस भी लगभग वही सेम है, तो इसमें कोई चीज़ आपको डिटेल्स बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अगर इसमें होती है बच्चों तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हालांकि 9th है तो 9th में आपको थोड़ा सा बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि 10th में जब आप लोग
जो 9th वाले बच्चे हैं जो अगले साल 9th से 10th में जाएंगे 2025-26 के लिए, तो उनका थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज होगा। इस बार भी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो सबके लिए थोड़ा सा बेनिफिट भी होगा। कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ेंगे उनके बहुत बेनिफिट है, जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूँ कि आपका सिलेबस जो है एकेडमिक न्यू सेशन 2024-25 का वो आ चुका है, और आप लोग अपना अपना सिलेबस देख लें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ठीक है, मिलते हैं कुछ ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेशंस के साथ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।